हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन में। तो हम आज आपके लिए लेकर के आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस। आज से ये पहला पार्ट है, आज से शुरू हो रहा है आपका केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर, और ये यूपी बोर्ड और तमाम तरह के जो बोर्ड हैं उसमें काम आएंगे। जो कि ये पहला चैप्टर है जो कि ठोस अवस्था, जिसकी नाम है सॉलिड स्टेट। तो ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड को छोड़ करके बाकी सभी में है। सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है ये चैप्टर। बाकी अधिकांश बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में भी है और तमाम बोर्ड में ये चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो हम इसको इतनी मज़ेदार तरीके से शुरू करेंगे। जो अभी तक बच्चे बोलते थे केमिस्ट्री काफ़ी हार्ड है और ये समझने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, बिल्कुल आप लोग मज़ा लेकर के पढ़िएगा। बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है ये। तो आप बस समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पहला चैप्टर है, थोड़ा लंबा है। बच्चे स्टार्टिंग तो काफ़ी जोश के साथ करते हैं, फिर वीडियो देखते हैं, फिर इधर उधर दूसरे चैनल पे चले जाते हैं। तो एक जगह आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा पार्ट देखिए। कहने का मतलब ये है पूरा पार्ट देखिए। जैसे ये पार्ट 1 है, ऐसे करके 3 या 4 पार्ट में ये चैप्टर समाप्त होगा, क्योंकि बड़ा पार्ट है, लेकिन आपको मजा आएगा। आप बस आपको ये काम करना है, आप जब देखेंगे तो पहले समझेंगे और समझने के साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको बाद में अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि एक बार में आप समझिए, फिर दोबारा से वीडियो इसको प्ले कीजिए और पॉज कर करके आप अपने नोट्स को बनाते जाइए, तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। क्योंकि आपकी नोट्स बेहतरीन तैयार होने वाली है, मैं ये कहता हूँ। और आपकी जो एग्ज़ाम जब शुरू होंगी, जब एग्ज़ाम आएंगी, तब तक आप पूरा केमिस्ट्री कर चुके होंगे एंड मोर देन 90% नंबर लाएंगे, ये मेरा दावा है। तो आप बस जैसा कह रहा हूं वैसे करते जाइए, फॉलो करते रहिए। आप देखिए, आपको बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में केमिस्ट्री। अब तक जो भी दिक्कत हो रही थी वो सारी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ये चैप्टर शुरू किया जाए। आज पहला पार्ट है। आई होप आप लोग पसंद करेंगे इसे। पढ़ा होगा कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। चलिए, वो सब आप भूल गए हों या फिर याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एक बार देख लेते हैं। क्योंकि केवल इसमें तो केवल हमें ठोस पढ़ना है, लेकिन केवल ठोस आप देख करके चलेंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए तीनों साथ में लेके चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। तो आज बात करते हैं पहले ठोस की। तो ठोस जो होता है उसका आकार क्या होता है? वो निश्चित होता है। कैसे? तो आप कोई भी ठोस ले लीजिए, अपने आसपास के एक पेन ले लीजिए या फिर डस्टर ले लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए जो ठोस हो। सिंपल ईंट ले लीजिए, तो ये एक ठोस है, ईंट है, ठोस है ये, ठीक है। तो इसकी जो आकार है वो निश्चित होती है। आप इसको रखे हैं, कुछ समय बाद आके देखेंगे फिर भी ये एक निश्चित आकार में होगी। आप इसको तोड़ेंगे फिर भी एक आकार में होगी। ऐसा नहीं है कि आप इसकी लंबाई और चौड़ाई, जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, उसको आप ना नाप सके, ऐसा नहीं है। आप इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई दोनों आप नाप सकते हैं। तो इसलिए इसके कहते हैं कि ठोस का जो आकार होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। लेकिन बात की जाए जब लिक्विड की, द्रव की, तो द्रव की जो आकार होती है वो क्या होती है? अनिश्चित होती है। कैसे अनिश्चित होती है? आप देखेंगे, एक पानी गिरा लीजिए, तो क्या आप पानी की लंबाई और चौड़ाई नाप सकते हैं? आप अगर फर्श पे पानी गिराते हैं तो क्या उसकी लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं? फर्श पे जब आप ईंट गिराएंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई आप नाप सकते हैं, लेकिन पानी की आप नहीं नाप सकते हैं। तो इसलिए इसको कहा गया है कि पानी की जो आकार है वो अनिश्चित होती है, यानी कि द्रव की जो आकार है वो अनिश्चित होती है। वैसे ही गैस की बात की जाए तो गैस की भी जो आकार है वो क्या होती है? अनिश्चित होती है। कैसे अनिश्चित? तो आप गैस देख लीजिए, गैस को आप इवन आप कई गैसों को तो आप देख भी नहीं सकते हैं, तो आप उसका आकार कैसे बताएंगे? तो इसलिए गैस की भी आकार क्या होती है? अनिश्चित होती है। वैसे ही आयतन की बात किया जाए तो आयतन क्या होता है? आयतन उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, जितना स्थान घेरता है वो। अब जैसे आप यहाँ पे अगर आप ईंट को रखते हैं तो ये कुछ इतना आता है, तो आप जैसे एक ईंट ले लीजिए, जब आप ईंट को रखते हैं तो कितना स्थान घेरता है उसे ही आयतन कहते हैं। कोई भी चीज़ आप रखें वह कितना स्थान घेर रहा है उसे आयतन कहते हैं। तो आप बताइए, क्या क्या कोई ईंट लेंगे या फिर कोई भी ठोस वस्तु लेंगे, वह स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा? तो क्या करेगा? स्थान घेरेगा। तो इसलिए तो हम इसे कहते हैं कि ठोस का जो आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। तो क्या द्रव का भी ऐसा होता है? तो आप बताइए, पानी गिराएंगे कहीं भी या फिर किसी भी बर्तन में पानी आप रखेंगे तो क्या वो स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा? आप बताइए। बिल्कुल घेरेगा। जितना स्थान घेरेगा उसे ही तो आयतन कहते हैं, यानी कि इसका आयतन भी निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। अब गैस की बात कीजिए, आप गैस कहीं भी छोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए जो सिलेंडर गैस है उसको, जो वो जब लीक होता है तो उस क्या होता है? वो चारों तरफ फैल जाता है।
लेकिन क्या वो कहीं स्थान घेरता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे गैस निकला हुआ है तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते, बिल्कुल आप यहाँ पे आ जा सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे गैस ने स्थान घेरा है, मतलब गैस स्थान घेरता ही नहीं है। तो इसलिए गैस का जो आयतन होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसान है, ऐसे ये बिल्कुल आसानी से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं हम आगे अंतरा आणविक बल की। तो जो अंतरा आणविक बल होती है ये क्या होती है? तो इसके लिए हम आपको फिगर दिखाते हैं। पहले ये है ठोस, ये ठोस है, ठीक है, और ये है द्रव और ये है गैस, ठीक है। ये इसके अणु है, ये जो बीच में आपको गोल गोल दिख रहे हैं ये इसके अणु है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ठोस के जो अणु है बिल्कुल पास पास है, तो जिससे पास पास होने की वजह से इनके जो अणुओं के बीच की जो बल है वह क्या है? सबसे ज्यादा है। तो इसलिए कहते हैं हम कि ठोस में जो अंतराण्विक बल है वह सबसे ज्यादा है। द्रव की बात की जाए तो इसके जो अणु है थोड़े दूर दूर पे रहते हैं, क्या रहते हैं? थोड़े दूर दूर पे हैं, तो इसलिए इसके अंतराण्विक बल जो है ठोस के अपेक्षा कम है, ठोस के अपेक्षा इसके अंतराण्विक बल कम है। और गैस में सबसे ज्यादा दूर दूर तक इसके अणु दिख रहे हैं, तो इसलिए गैस के जो अंतराण्विक बल हैं वह सबसे कम है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। घनत्व, डेंसिटी, मतलब घनत्व का आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक गिलास पानी रखे हैं आप, उसमें अगर कोई कंकड़ डालते हैं तो डायरेक्ट वह नीचे चला जाता है, यानी कि पानी का घनत्व जो है वह कम है। वैसे ही अगर कोई आप पत्थर रख लें या फिर कुछ और रख लें, उसके ऊपर आप अगर डालते हैं पत्थर को, तो आप देखेंगे कि पत्थर आसानी से नीचे नहीं जाएगा। आप जेल ले लें, ऐसे ही आप कई चीजें ले सकते हैं, तो आप उसमें देखेंगे वो आसानी से नीचे नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है, उसका डेंसिटी ज्यादा है। तो इसलिए ठोस का जो घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है, द्रव का उसके तुलना में कम होता है, तो गैस का सबसे कम होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तरलता की बात की जाए तो ये तरलता क्या होता है? तरलता जो होती है वो ये होती है कि आप जैसे अगर आप गिराते हैं ठोस को तो वो बहता है कि नहीं बहता है, ये बात बताना। तरलता मतलब बहना, बहाव। तो जब आप जब ठोस को कहीं गिराते हैं तो क्या बताइए वो बहेगा? आप पत्थर को गिराएंगे तो क्या वो बहेगा? बिल्कुल नहीं बहेगा, वहीं पे रह जाएगा गिराने पे। द्रव को आप यानी कि पानी को जब आप गिराएंगे तो वो क्या होगा? बह करके आगे जाएगा, यानी कि इसमें तरलता होती है। गैस भी जब जब ये गैस जब आपने निकाला जाता है या फिर गैस कहीं पे जब लीक होता है तो क्या होता है? वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से फैलने लगता है। तो यानी कि तरलता गैस में भी होता है, द्रव में भी होता है, लेकिन ठोस में नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। ये ऊपर बस ये पदार्थ है, पदार्थ के 3 प्रकार हैं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट तरलता तक। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठोस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, क्रिस्टलाइन ठोस मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस मतलब होता है। तो हम इसलिए दोनों को साथ साथ बताते चलेंगे। जैसे आपको ठोस, द्रव और गैस तीनों एक साथ समझ में आ गया बिल्कुल आसानी से, ठीक वैसे ही ठोस के जो 2 प्रकार हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ये दोनों भी आपको समझ में आ जाएंगे, दोनों जब साथ साथ में पढ़ेंगे तो। आइए देखते हैं। बात किया जाए क्रिस्टलीय ठोस की, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसके अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है, यानी कि नियमित होता है। आप देखेंगे जैसे आप मान लीजिए जो अवयवी कण होते हैं उसे आप गोला मान लीजिए, ऐसे गोला, तो ये जो होगा ऐसे लगातार बढ़ता जाएगा, एक ही क्रम में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब नीचे वाला जो क्रम होगा जो शुरू होगा इसका, वो भी अणु ऐसे ही बैठेंगे, ठीक है, ये भी बिल्कुल बराबर ऐसे 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 चले जाते जाएंगे। तो ये एक निश्चित क्रम में होंगे हमेशा, जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल उस एक के नीचे एक ऐसे एक निश्चित क्रम में होंगे। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके जो अणु हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के जो अणु हैं उसको आप जब आप देखेंगे तो आप जब ऐसे रखेंगे तो वो एक निश्चित क्रम में नहीं होंगे, वो इधर उधर कहीं भी आप देख सकते हैं कि वो कहीं भी हो सकते हैं, ऐसे एक निश्चित क्रम नहीं होगा। इसका क्रम कैसे देखेंगे? आप देखेंगे तो एक सीधी रेखा में है, ये भी एक सीधी रेखा में है, वैसे ही आप इधर से भी देखेंगे तो एक सीधी रेखा में आपको दिख रहा है सभी, और यहाँ से भी आप देख रहे हैं तो बिल्कुल एक सीधी रेखा में दिख रहा है। तो ये क्या है? एक क्रिस्टलीय ठोस है। मतलब क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित क्या होता है? निश्चित क्रम में होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, जो इसका जो आकार होता है वो एक निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। कैसे? आप इसको हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं।
ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसके आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और ज्यामितीय आकार जो निश्चित होते हैं, और कण कण का क्रम भी होता है वो भी निश्चित होता है। तो कैसे, आपको देखिए, आपको फिगर से हम समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे ये जो देख रहे हैं तस्वीर, ये क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। कैसे क्रिस्टलीय ठोस है हम आपको ये बता रहे हैं, कैसे इसका ज्यामितीय आकार निश्चित है और इसका वही कण निश्चित दशा में है वो आप दिखा रहे हैं। ये देखिए, जब आप इसको देख रहे हैं तो ये बिल्कुल देखिए, ये जो सीधी लाइन में है ठीक है, ये भी एक सीधी लाइन में है, यहाँ से आप देखेंगे तो ऐसे, तो ये एक निश्चित ज्यामितीय आकार है इसका, इसका जो आकार है एक निश्चित क्रम में जैसे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। आप इसकी कितने भी, अगर आप इसका टुकड़ा भी करते हैं तो भी आप देखेंगे कि एक निश्चित आकार में है। ये देखिए, हर एक टुकड़े का जो शेप होता है वो एक निश्चित आकार में होता है। वैसे ही आपने चीनी का दाना देखा होगा, सबसे आसान एग्जाम्पल है चीनी के दाना। आप देखिएगा अपने घर पे, सभी का आकार जो होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। और वहीं अक्रिस्टलीय ठोस में आपको देखना होगा तो कांच होती है, जो कांच, यानी कि आपके घर में कांच का जो शीशा होगा, मतलब कांच का जो ग्लास होगा, आप अगर उसको अगर तोड़ते हैं तो क्या वो एक हर एक जो ढांचा है क्या वो एक निश्चित आकार बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग बिखर जाएगा। तो इसलिए उसे कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं उसे? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई भी घर पे जाकर के अपने नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है वो ये है कि विषम दैशिक प्रकृति की होती है। क्रिस्टलीय ठोस जो होती है वो विषम दैशिक प्रकृति की होती है। अब ये क्या है? तो विषम दैशिक प्रकृति जो होती है वो होती है, इसको भी हम आपको फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। जब आप देखेंगे इस पे, जब कोई किरण आती है तो ये अलग अलग रंगों के प्रकाश उत्पन्न करती है, या फिर अलग अलग दिशाओं में जाती है। जैसे यहाँ पे अगर आप किरण आई तो ऐसे निकल सकती है, इधर आई तो वो ऐसे निकल सकती है, इस इलाके में पड़ी तो इधर जा सकती है। मतलब जो किरण जो है वो मतलब जो प्रकाश की जो किरण है वह क्या होगी, वह विभिन्न विभिन्न दिशाओं में जा सकती है, उसके कोई एक दिशा निश्चित नहीं होता है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके समदैशिक होती है, मतलब एक जगह से अगर वो निकला तो प्रकाश की किरण वहीं से, सारी किरणें वहीं से निकल जाएंगी। ये क्या होती है, वो जो होती है वो अक्रिस्टलीय ठोस के जो गुण होते हैं ये। ठीक है, तो आपके दोनों के बीच में अंतर और जो गुण है वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ठीक है, ये हो गया, वही क्रम में होते हैं, ज्यामितीय आकार निश्चित होती है जबकि इसकी अनिश्चित होती है। बिल्कुल एक आपको अगर याद हो गया तो दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इसके ठीक उल्टा है। ये जो होता है विषम दैशिक प्रकृति की होती है, तो ये समदैशिक प्रकृति की होती है। ठीक है, अब गलनांक निश्चित होता है। अब क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं जब आप उसको गर्म करते हैं तो उसका गलनांक निश्चित होता है। एक निश्चित समय पर वह क्या होता है, वह जो होता है वो गलने लगता है। जैसे आप पानी के लिए, जैसे बर्फ, ठोस अवस्था क्या है, पानी का बर्फ है। तो जब आप बर्फ को गर्म करेंगे तो जैसे ही वह 0 डिग्री से ऊपर जाने लगेगा, टेम्परेचर 0 डिग्री से जब ऊपर जाने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, मेल्टिंग शुरू हो जाएगी और ये पानी में बदल जाएगा। लेकिन जब आप एक प्लास्टिक को लेते हैं तो जब आप जलाना शुरू करते हैं तो वो पहले जैसे प्लास्टिक ये है तो ये पहले नरम पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे करके ये गलना शुरू होगी। यानी कि इसके 2 स्टेज आ जाते हैं, पहले नरम होती है, ठोस से नरम होती है, तब जाके द्रव में बदलती है। जबकि ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह सीधे गर्म होने के बाद सीधे द्रव में बदल जाते हैं। ऐसा नहीं कि बर्फ पहले नरम पड़ेगा उसके बाद जाके पानी में बदलेगा, ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट वो पानी में बदलना शुरू हो जाता है। तो यही अंतर है इसमें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका गलनांक निश्चित होता है और ये धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो कि अभी आपको मैंने बताया, आपने बिल्कुल आसानी से समझा होगा। ये इजी लिखा है, मतलब क्या है, इजी जो होता है वो साफ करने वाला कपड़ा होता है, वो नहीं है। ठीक है, ये इजी का मतलब है, क्या है इजी का मतलब? इजी का मतलब एग्जाम्पल ग्रेसिया, मतलब उदाहरण के लिए या फिर जैसे। तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस के जो उदाहरण क्या है, चीनी, आयोडीन, नमक, हीरा, ग्रेफाइट, नौसादर, ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के क्या है, और स्टार्च है, प्लास्टिक है, कांच है, सिलिका है, रबड़ है, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है। अब कैसे इसको आप डायग्राम बनाते हैं नोट्स पे, तो देखिए आप नोट्स पे ऐसे बनाएंगे, आप देखेंगे ये एक निश्चित क्रम में ऐसे गया है। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। जब आप देखेंगे तो ये एक निश्चित क्रम में ऐसे गया है, ये भी निश्चित क्रम में गया है, जैसे आपको मैंने समझाया। आप कहीं से भी देख लेंगे तो ये निश्चित क्रम में बिल्कुल सीधा दिखेगा आपको। ठीक है,
तो ऐसे ही आपको अपने कॉपी पे बना लेना। देखिए इस चैप्टर में फिगर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिगर समझ में आ गया मतलब चैप्टर समझ में आ गया, बाकी कुछ नहीं है चैप्टर में, बस फिगर पे है। ठीक है, ये अक्रिस्टलीय ठोस है, इसका कोई क्रम नहीं। आप जैसे देखेंगे तो इधर से इधर चला गया, आप ये देखेंगे ऐसे ऐसे इधर आ गया है, फिर इधर से इधर आ गया, मतलब कोई क्रम इसका निश्चित नहीं है, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस है। आप देखते ही बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस जो क्रिस्टलीय ठोस है इसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं हम, वास्तविक ठोस कहते हैं, यही रियल ठोस है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को हम क्या कहते हैं, आभासी ठोस कहते हैं, या फिर अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अब ये अतिशीतित नया वर्ड आपके लिए आ गया। तो ये अतिशीतित वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि इनके लिए जो अभी वर्तमान टेम्परेचर, जैसे हमारे लिए मान के चलिए 40 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, या फिर कोई भी ठोस के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके लिए क्या होता है, यह काफी ठंडा टेम्परेचर है, और वो इससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर जब आप गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएंगे। यानी कि वास्तव में ये तो होते हैं द्रव, लेकिन इनके लिए चूंकि यह जो कंडीशन है, वर्तमान कंडीशन, इनके लिए ये गर्म कंडीशन है, जिससे अभी जमे हुए हैं। एक तरह समझिए कि वो ठोस बन करके जमे हुए हैं। जब वो अपने टेम्परेचर में आएंगे तो वो क्या करेंगे, मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, वो द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। इसलिए इन्हें वास्तविक ठोस नहीं कहा जाता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। जहां कहीं भी ना समझ में आए, एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से वो लाइन को सुनिए, आपको आई होप समझ में आ जाएगा। अगर तब भी ना आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप उसमें कमेंट जरूर करें कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया। आपको हम पूरी समझाने की कोशिश करेंगे, आपको वीडियो छोड़ करके जाना नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे लोग ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं सब टॉपिक, ठीक है, ताकि क्योंकि बच्चे इसमें भाग जाते हैं, आगे चल करके भागने का आशय क्या है, मतलब वो दूसरी जगह चले जाते हैं, उनको पढ़ने में फिर मन नहीं लगता है, वो दूसरा चैप्टर ढूंढने लगते हैं, एक चैप्टर पे ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहते हैं, वो यही बात है। आइए अब बात करते हैं मेन जो चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार, ये सब आपके लिए नोट्स के लिए हमने आपको रिवीजन एक बार कर दिया है, ताकि आप एक परिभाषा के रूप में अपने नोट्स में लिख पाएंगे। परीक्षा में भी आएगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे, इसके लिए हमने लिख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जैसा कि बताया हमने, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है तो उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाता है, ठीक है। यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जैसा कि आपने पढ़ा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आई होप ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो वीडियो पॉज करके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम क्या होता है, नियमित होता है या फिर निश्चित होता है, वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाता है। यह दीर्घपरासी व्यवस्था में होते हैं। दीर्घपरासी मतलब कि जैसे एक बार जब ये शुरू हुआ तो ऐसे ये लंबे समय तक ऐसे चले जाते हैं, एक बराबर ऐसे सीधे सीधे चले जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ये दीर्घपरासी होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जो है वो क्या है, हीरा, चीनी, नमक, नौसादर, आयोडीन, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। क्रिस्टलीय ठोस के गुण, तो गुण है जैसा कि हमने आपको बताया है, ये सब गुण है। क्या है, ये सब गुण है कि ये अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है, ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, विषमदैशिक प्रतिकृति होती है, गलनांक निश्चित होता है, इसका एग्जाम्पल ये है। तो ये सब इसके दोनों के गुण हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पे गुण को दोबारा नहीं लिखा है, आप यहाँ पे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे जरूर, ठीक है। आई होप आप नोट्स बनाते चलेंगे, नोट्स आपकी बहुत जबरदस्त बनेगी, एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाली, इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, भरोसा रख सकते हैं आप, ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो वे ठोस जिसके अवयवी कणों का क्रम अनियमित होता है, मतलब कि नियमित नहीं होता है, ठीक है, अनियमित होता है, बात याद रखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाता है। ये लघु परासी व्यवस्था में होते हैं। वो क्या होता है कि वो लंबे, वो जो चल रहा था वो क्रिस्टलीय पदार्थ, वो क्या कहता है, लंबे क्रम में लगातार चल रहा था, लेकिन इसकी जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो लंबे क्रम में नहीं जाता है, वो इधर से जाकर के फिर इसका क्रम टूट जाएगा, ऐसे ऐसे इधर उधर बिखरना शुरू हो जाएगा। तो इस बात को आप नोट करेंगे। इसके एग्जाम्पल भी आप देख लेंगे, कांच, सिलिका, रबड़, प्लास्टिक, स्टार्च, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस के गुण भी आपको हमने बता दिया है कि ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये सब जो है ये इसके गुण हैं, इसके गुण में आप लोग लिख लेंगे। कम से कम 5-6 टॉपिक है आपके, तो इसमें आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका कवर हो गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, तो जल्दी आपके लिए हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तो पार्ट 2 में हम आपको जो बताएंगे वह बताएंगे कि निविड संकुलित संरचनाएं, यानी कि क्लोज पैकिंग जो क्रिस्टल्स होते हैं उससे क्या कहते हैं, बंद व्यवस्था जो होता है, बंद संकुलित संरचना होता है, उसमें हम आपको 2D बताएंगे, 2D किसे कहते हैं, ठीक है।
2D बताएंगे, 3D बताएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको हम बताएंगे, 1D बताएंगे। तो ये सब चीज़ बहुत आसान तरीके से आप सीख रहे होंगे, याद करने की बिल्कुल कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, आप नोट्स बना लीजिएगा, एक बार नोट्स को अगले दिन पढ़ लीजिएगा आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। वीडियोज का जो क्रम होगा कि वीडियोज आपको कब मिलेंगे, तो जैसे ये अगर ये वीडियो आपको मिलते हैं 11 तारीख को, तो इसकी अगली वीडियो मिलेगी वो 13 को मिलेगी, उसकी अगली वीडियो मिलेगी 15 को मिलेगी, यानी कि एक दिन गैप लगा करके हर ऑड डे पे मिलेगी आपको, हर ऑड डे पे, यानी कि हर विषम दिन पर आपको वीडियो एक मिल जाएंगी। और एक वीडियो से ज़्यादा आप देख भी नहीं पाएंगे एक दिन में, क्योंकि ज़्यादा डोज होने पे समझना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा लीजिए, आपको समझ में भी आता रहेगा, याद भी होता रहेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ, केमिस्ट्री शुरू हो गई है और बिल्कुल आसान तरीके से शुरू हो गई है। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe Education Online and don't forget to press the bell icon for more updates. Thank you.